मुझे सुबह जल्दी जाना पड़ा, लेकिन मेरे आने तक प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। ओह, so that's why you asked me to drive, हाँ? ताकि आप आराम से कृषा को मैसेज करने में बिजी रहें। So sorry, लेकिन मुझे उनसे अलग रहना अच्छा नहीं लगता है। I miss you. I miss you too. I just love it. ये हमारा फेवरेट सॉन्ग है। I love it too. ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। वैसे हमने आपको आपके बेडरूम में म्यूजिक प्ले करते हुए सुना है, लेकिन जनरली वो सारे पुराने गाने ही होते हैं। हाँ, वो एक्चुअली कृषा को ये गाने बहुत पसंद है। उन्हें पुराने हिंदी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए बेडरूम की प्लेलिस्ट उनकी और कार की प्लेलिस्ट मेरी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कृषा को पुराने हिंदी गाने क्यों पसंद हैं। अपब्रिंगिंग का बहुत फर्क पड़ता है देव। वामिका, कुछ टेस्ट अपब्रिंगिंग से नहीं आते। सम टेस्ट आर अक्वायर्ड। जैसे मैंने कृष्णा से उनके टाइप के फिल्मी गाने अक्वायर किए। वेट, मैं तुम्हें वो वाली प्लेलिस्ट सुनाता हूं। मैंने आपकी प्लेलिस्ट चलाई हुई है कार में, आपकी याद आ रही है ना? हार्ट 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 हार्ट। इन कागजात पे आज उसकी दस्तखत लेना बहुत जरूरी है। हमारे आगे के प्लान के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषा किसी भी तरह से आज पता करने की कोशिश करेंगे कि वो फोन कॉल आखिर था किसका। हम किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकते। लेकिन राजकुमारी, कृषा से हम पीछा कैसे छुड़ाए? वो तुम हम पे छोड़ दो। फिलहाल हमें निकलना चाहिए, देर हो रही है। अब जयमा रुकिए। अब जयमा, वो एक्चुअली आज हमारा उपवास है ना, तो चक्कर बताइए ना ये मोदक कैसे बने। हाँ बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत स्वाद है। आप तो बहुत ही अच्छी शेफ बन गई हैं और ढेर सारे बनाइएगा, देवराज को बहुत पसंद है। जी हम चले, हमें थोड़ी सी देर हो रही है। अब जयमा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो डॉक्टर पराशर के यहाँ से कॉल आया था, हम आपको बताना भूल गए। एक्चुअली ना आज वो हमारा कोई ऐसा फिजियोथेरेपी सेशन करना चाहते हैं जो महल में नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम क्लिनिक आ जाएं, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। फिजियोथेरेपी सेशन महल में नहीं हो सकता मतलब जयमा बहुत मेजर सेशन होगा ना। हमारा भी काम खत्म हो गया, एक काम करते हैं हम भी चलते हैं आपके साथ। आप बता दीजिए कि सामान का है, हम ले लेंगे। नहीं कृष्णा, आप क्यों चलेंगी साथ में? इतने सारे काम है आपको घर पे, और फिर आज आपका उपवास भी है ना, और हम लतिका को ले जा रहे हैं ना। वो क्या है, पिछले कुछ दिनों से वो कह रही है कि उनके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है ना लतिका? जी 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 राजकुमारी जी, हमारे पेट में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तो हमने सोचा कि हम लतिका को भी ले चलते हैं डॉक्टर के पास, उन्हें भी दिखा देंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा उनका। ठीक है जयमा, आप रुक जाइए, लेकिन जयमा जल्दी आएगा। ये सारे मोदक ना आपका इंतजार करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम आते ही साथ बहुत सारे मोदक खाएंगे। जी चले लतिका। हेलो, I'm calling from डॉक्टर परासर्स क्लिनिक। जी बोलिए। डॉक्टर साहब 4 दिन के लिए बाहर गए हैं, इसलिए उनकी सारी अपॉइंटमेंट्स होल्ड पर डाल दी गई है। ओके कहीं कहीं कोई जयमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। डॉक्टर पराशर का नाम लेके उन्हें महल से बाहर बुलाया।
लेकिन डॉक्टर पराशर तो खुद बाहर गए हुए। जय मां। जय मां, फोन उठाइए। हमें खुद ही जाना पड़ेगा। हाँ सरीन, सब कुछ तैयार है। हम बस 5 मिनट की दूरी पे हैं, पहुंच रहे। हमारी तरफ से सब रेडी है। इस बार पहले से भी दूर सेफ हाउस में शिफ्ट करेंगे उसे। गुड जॉब। लतिका, ये फोन ग्लव कंपार्टमेंट में रख दीजिए। कल रात जो हुआ उसके बाद हम नहीं चाहते कि उस कैदी के आसपास कोई फोन फटके भी। जया माँ, आप तो उस बुड्ढे को सिर्फ तड़पाना चाहती थी ना, तो उसको मारकर मुक्त करना चाहती है आप। बंदूक हमेशा मारने के काम नहीं आती लतिका, कभी कभी मुंह बंद करने के काम भी आती है। वो तब तक नहीं मर सकता जब तक अपने किए कर्मों की कीमत नहीं चुका देता। जब तक सही समय नहीं आता हम उसे दुनिया के सामने आने नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ खतरा है ना राजकुमारी कृषा से है। वो ऐसी मनुष्यत है ना, पीछा ही नहीं छोड़ती। वो देखिए पीछे आप। ये लड़की खुद अपने आप के लिए मुसीबत है। इससे पहले कि जया माँ पे कोई मुसीबत आ जाए, हमें उन्हें वार्न करना होगा। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। हॉर्न बजाइए ना, शायद उनका ध्यान हमारी तरफ आ जाए। ये हमारा सच जाने, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। एक तीर से 2 निशाने मारने का वक्त आ गया। गोल्फ कोर्स में जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का सही वक्त है। और फिर यहां दूर दूर तक उनकी मदद करने वाला कोई है भी नहीं। अकीरा, प्लान बी। ओम स्वाहा। हाँ ठीक है। कोई है? गाड़ी रोको। अरे लेकिन जया माँ, अगर यहाँ गाड़ी रोकेंगे तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। और अगर गाड़ी नहीं रुकी तो और भी ज्यादा सवाल उठेंगे। अगर 1 मिनट के लिए भी उन्हें ऐसा लगा कि हम जानते थे कि हमारी पीछे वाली कार में वो हैं और हम नहीं रुके, तो आप जानती हैं क्या हो सकता है? अकीरा, यू टर्न लो और राजकुमारी कृषा की कार के पास रुको। हमारी व्हीलचेयर निकालिए। ये तो राजकुमारी कृषा है। कृषा, कृषा, क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए। लतिका देखिए ना, क्या हो गया हमारी बच्ची को। कृषा बेटा,
अरे ऐसे कैसे आग लग गई? आजकल बहुत हो रहा है ये सब। पिछले हफ्ते एक चलती बस में भी आग लग गई थी। अच्छा हुआ राजकुमारी कृषा को कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी टेम्पो या ट्रक से डीजल लीक कर गया हो। और हमने देखा था हमारी सामने वाली कार में एक आदमी स्मोक कर रहा था, उसने जल्दी हुई सिगरेट बाहर फेंकी, देखते ही देखते आग लग गई और हमारी बच्ची का ये हाल हो गया। कृषा उठिए ना बेटा, हम क्या जवाब देंगे देव को? कृषा आंखें खोलिए, लतिका क्या हो गया ये? देव, हम देव को कॉल करते हैं। हाँ? राजकुमार होने के बावजूद आप ये सब भी कर लेते हैं। मुसीबतें रॉयल्स और कॉमनर्स में ज्यादा फर्क नहीं करती हैं, इसलिए रोजाना की चीजें सीखना comes handy to me। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि टायर पंक्चर कैसे हुआ। हमारा स्टाफ हर सुबह हर गाड़ी को चेक करता है, स्पेशली टायर्स, बट स्टिल। What happened? गाड़ी पंचर हो गई देव। पंक्चर? फिर I'll just check। अब कैसे इग्नोर करेंगे आप हमें देव? अगर हम चाहते हैं आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करें तो आपको करना पड़ेगा। श्यामा कितनी सारी मिस्ड कॉल्स? जी श्यामा, क्या? मैं पहुंच रहा हूँ श्यामा। देव, क्या हुआ देव? I'm sorry मामिका, कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना होगा। बट डोंट वरी, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवाता हूँ। ओके प्लीज, सॉरी, प्लीज रोकिए, प्लीज रोकिए। देखिए, मैं राजकुमार देवराज सिंह राठौड़, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज मुझे आपकी बाइक मिल सकती है? देव, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवाता हूँ, डोंट वरी। आखिर क्या है उस मिडिल क्लास लड़की में ऐसा जो देव हमारी तरफ देखते भी नहीं है और सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं? पता नहीं मैंने एक पल के लिए भी आपको अकेला क्यों छोड़ा। एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है आप पे। ऐसा क्यों हो रहा है श्यामा? हौसला रखिए देव, सब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड आपको होश आ गया। अब आप कभी भी अकेले बाहर नहीं जाएंगे, ओके? कभी भी नहीं। ड्राइवर भैया कैसे हैं? उन्हें तो ज्यादा नहीं लगी ना? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी आप सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिए, ओके? और एक बात बताइए, आप महल से बाहर गए ही क्यों? हम तो जया माँ के पीछे गए थे। वो जया माँ ने हमें बोला कि वो डॉक्टर पराशर से मिलने जा रही है, लेकिन हमें हॉस्पिटल से कॉल आया और उन्होंने इन्फॉर्म किया कि डॉक्टर पराशर तो है ही नहीं, वो 4 दिन बाद लौटेंगे। तो हम परेशान हो गए थे कि जया माँ ने हमसे झूठ क्यों बोला, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है।
जामा? वो कृषा, हम बताना तो नहीं चाहते थे लेकिन अब बताना पड़ेगा। हमने झूठ नहीं बोला था कृषा, हमें बोलना पड़ा था, लेकिन ये झूठ हमने खुद के लिए नहीं कहा था आपसे, हमने लतिका को बचाने के लिए कहा था। दरअसल वो कॉल जो आपको आया था वो लतिका के पति ने किए थे। वो बार बार लतिका को कॉल करके ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर उन्होंने उनके नशे की लत के लिए पैसे नहीं दिए तो वो आपको या देवराज को बहुत परेशान करेंगे। जामा, हम क्या करते थे, अगर हम आपको ये सब कुछ बता देते तो आप बहुत परेशान हो जाते, इसलिए हमें लगा कि हमें कुछ करना पड़ेगा। लतिका को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे हम, इतने बरसों से हमारे साथ इस महल में है। इसीलिए कृषा से झूठ बोल के महल के बाहर चले गए ताकि हम लतिका के पति को वार्निंग दे सके कि अगर आपके खिलाफ कुछ भी किया ना, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे उनकी। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है देव कि हो क्या रहा है इस महल में। पहले बार बार आप पर तूफान आ रहे थे और अब जैसे हमारी कृषा पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। हम आपसे कह रहे थे ये महल कृषा के लिए सेफ है ही नहीं। प्लीज हमारी एक बात मानिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे, आप प्लीज इन्हें इनके माता पिता के यहाँ भेज दीजिए। ये यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है, ये महल इनके लिए सेफ जगह नहीं है। देव, लेकिन जयामा, आप एकदम सही सोच रही हैं। कृषा के लिए फैसला एकदम ठीक है। और वैसे भी हम तो यहाँ हैं ही, हम सब संभाल लेंगे। हाँ देव, भामिका सही कह रही है। नहीं जयमा, हम कहीं नहीं जाएंगे। जयमा, बाकी लोगों के लिए ये महल होगा लेकिन हमारे लिए हमारा घर है। हम देवराज सर की पत्नी है और इस महीने में हम भी एक राठौड़ है। और आपने कहा था ना कि राठौड़ मुसीबत से डरते नहीं है। जयमा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम ठीक है। कृषा बिल्कुल ठीक कह रही है जामा। अब ये राठौड़ है और राठौड़ पीठ दिखा के कभी नहीं भागते। और रही बात इनकी सेफ्टी की, तो अब 24 घंटे इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी। कृषा, आपकी अच्छाई आपके लिए एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। आज आपने हमें अपने मकसद से भटकाने की पूरी कोशिश कर ली ना, लेकिन देखा उसका अंजाम क्या हुआ। हमें हमारा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। बुड्ढे खा ले, ना ही यहां से तू भाग पाएगा और ना ही यहां पे मर पाएगा। ज्यादा खुश मत हो जया लक्ष्मी, तुम्हारे आदमियों ने हमें दोबारा कैद जरूर कर लिया है, लेकिन वो हमारे हौसले और हमारे हिम्मत को कभी कैद नहीं कर पाएंगे। और तुम देखना, एक दिन हम तुम्हारी कैद से आजाद जरूर हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। 25 साल हमें हमारे परिवार से अलग रखा और तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ।
मैडम वो मैं एक्चुअली निगरानी रख रहा था मैं, लेकिन वो क्या वो 2 मिनट के लिए मैं बाहर गया था, बीवी का फोन आ गया था, मैं 2 मिनट के लिए बाहर में उसे भाग गया वो। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती वापस कभी नहीं होगी। लगता है तुम्हारी बीवी को तुम्हारा ये चेहरा बहुत पसंद है, पर हमें नहीं। जयलक्ष्मी, तुम इंसान नहीं, तुम हैवान हो।